वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय हिंद मैथ्स पर। आज ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास का 8वां दिन है। हम 10 सवाल डेली ही करते हैं और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि कोण 5y + 62 और 22 + y समपूरक हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हमारा पहला कोण दिया है 5y + 62 डिग्री और इनका योग कर देते हैं +22 डिग्री + y बराबर 180 अंश। तो हमारा ये 5y और 1y हमारा 6y हो जाएगा और हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा 62 2 64 और यानी 84 डिग्री बराबर हमारा 180 डिग्री। तो हमारा 6y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 96 डिग्री। तो 6 से हम ये काट देंगे, हमारा y बराबर यहाँ से निकल आएगा। और क्या पूछा? y का ही मान तो पूछा 6 से 36 यानी 16 डिग्री। y की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 16 डिग्री। और समपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री कोण। तो सप्लीमेंट्री कोणों का योग कितना होता है? 180 और कॉम्प्लीमेंट्री कोणों का योग कितना होता है? 90। देखो, पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग होता है हमारा 90 डिग्री और समपूरक का योग होता है हमारा 180। ये आपको याद रखना है, जो कोण दिए हों उसे ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा 2:15 अपराह्न यानी 2:15 PM के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो 2:15 पर टाइम क्या दिया है हमारा? 2:15 पर। अब देखो हमारी ये घड़ी है कितना? 2:15 पर। ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 6 और ये हमारा 9 और ये 3। अब देखो 2:15 तो हमारा 1 तो यहाँ हो गया और ये 2 हो गया। 2:15 तो हमारी घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ होगी। तो क्या दिया है? ये कोण बताना है हमें। ये 2:15 पर उनके सुइयों के बीच यानी घंटे की सुई तथा मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, यानी ये वाला कोण हमें बताना है ये। तो अब हम देखो, वैसे अगर हम घंटे वाली सुई का करें तो देखो इनके गैप में कितने 30 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि 12 घंटे, एक घंटे का गैप है। क्योंकि 12 घंटे में कितने डिग्री का एक चक्कर लगा लेती है घंटे वाली सुई, तो यानी 360 डिग्री घूम जाती है। क्योंकि पता है कि अगर घूमते 360 डिग्री तो 1 घंटे में 12 36 यानी 1 घंटे में कितना 30 डिग्री। तो वो कितना होगा? 30 डिग्री। चूंकि 30 डिग्री तो होगा, लेकिन ये क्या मिनट वाली सुई कितनी 15 मिनट चल गई है। कितनी? 15 मिनट और ऐसे चल गई तो घंटे वाली सुई भी बढ़ गई होगी। अब घंटे वाली सुई कितनी बढ़ गई होगी? अब घंटे अगर हम कहते देखें 1 घंटे में, ये क्या है हमारा 1 घंटे में आवर्स में 30 डिग्री चलती है घंटे वाली सुई। अगर हम कहें कि 1 मिनट में, यानी अब 60 या तो कह लें 60 मिनट, यही क्या है 60 मिनट। और हम कह लें 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री चले? 30 और ये हमारा 60 नीचे आ जाएगा, यानी कि ½ डिग्री चलेगी 1 मिनट में। देखो कितनी डिग्री चल गई। और ये क्योंकि 2 से थोड़ा इस साइड होगी यहाँ पे, 2 से थोड़ा आगे, क्योंकि ये 15 मिनट चल गई है। और तो क्या कहेंगे 15 मिनट में कितनी चल गई होगी घंटे वाली सुई? 1/2 और ये 15 से करा देंगे, यानी कि 7.5 डिग्री और चल गई होगी। तो अब कितने बीच का कोण बना होगा? देखो पूरा तो कितना बनता था 30, 2-3 के बीच में, लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ी आगे चल गई है। तो 30 में से हम क्या 7/2 1 मिनट सॉरी क्या करें 7/2 घटा दें तो हमारा यानी नहीं 7/2 नहीं 15/2, ये क्या है 7.5 कह सकते हैं इसे। तो
क्या घटा दें, 7.5 घटा दें तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 22.5 डिग्री। आंसर कितना होगा, 22.5 डिग्री आंसर, यानी कि कह सकते हैं हम आंसर के हिसाब से 22 सही 1/2 डिग्री, यही तो है 1/2 डिग्री, 22 सही 1/2 डिग्री का आंसर। देखो इनका गैप 30 डिग्री होता है, लेकिन 1 मिनट में घंटे वाली सुई हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि 15 डिग्री मिनट वाली सुई बढ़ गई है, तो ये घंटे वाली सुई तो थोड़ी यहाँ आ जाएगी ना। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने ट्रेवल करती है, ½ डिग्री ट्रेवल करती है। तो हमें देखो ½ डिग्री ट्रेवल करती है, तो हमें कितना चलाना, 15 मिनट चलाना, 15 मिनट में वो 7.5 डिग्री, 15 करेंगे तो ये 7 दूनी 14 15, ये 15 डिग्री यानी 7.5 डिग्री और घूम चल जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 30 पूरा, तो 30 से 30 में से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसका एक फार्मूला होता है, सीधे आप फार्मूले में रख दीजिए, अगर वो याद करना चाहते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। देखो अगर फार्मूला से लगाना चाहते तो आप डिग्री में बताएं तो हमारा होता है थीटा बराबर मॉड, और ये 60 आवर्स, और हमारा -11 मिनट हैंड वाला, और y2, क्योंकि दिया था कितना 2:15 पर दिया था टाइम हमारा, 2:15 कितना दिया था 2:15 पर, तो हम इसमें रख देते हैं थीटा बराबर हमारा ये मॉड। अब देखो 60 और 2 दिया था आवर्स वाला, तो 120 हो जाएगा, यानी 120 माइनस 15 और 11 करेंगे तो हमारा कितना 15 दाम की 150 और 15 हो, यानी 165 हो जाएगा बटे 2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 120 और में से 65 जाएगा, मतलब यानी 65 में से 120 जाएंगे तो हमारा क्या होगा 45/2, लेकिन माइनस का। अब जो मॉड इसलिए होता है, अगर माइनस के अंदर आता है तो वो मॉड से जो बाहर निकलता है वो प्लस में हो जाता है, चाहे मॉड के अंदर प्लस का हो चाहे माइनस का, जो भी निकलेगा वो प्लस होके ही निकलेगा, मॉड से मॉड हटेगा तो ये हमारा कितना हो गया 45/2। इस प्रकार हम कह सकते हैं 22/5 डिग्री, अदरवाइज 22 सही 1/2 डिग्री, यही हमारा आंसर। आप इसे रट सकते हैं कि थीटा बराबर 60 आवर्स -11 मिनट और /2, ये मॉड इसलिए कि अगर माइनस में आता है तो वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस नहीं है तो माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये फार्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड के लिए दिया है, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण है ये थीटा, वो अभी डिग्री में आएगा, याद रखना रेडियन में है। अगला सवाल है हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर है x प्लस वाई अपॉन 7, और ये बराबर है xy/4। तो हम क्या करें, इसके बराबर कोई भी हम एक ऐसा कांस्टेंट मान लेते हैं। हम अगर मान लें कि k मान लेते हैं, चलो तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर भी k हो जाएगा, और x प्लस y/7 बराबर भी k, और x प्लस y/4 बराबर k। तो इस प्रकार यहाँ से अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा है x y का मान कितना है, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हमारा k, और ये क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7k। तो हम यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा 2x हो जाएगा, और ये 8k, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4k। हमारा x की वैल्यू यहाँ 4k हो गई। अगर हम इसमें रखते हैं, ये देखो x प्लस वाई बराबर 7k और x की वैल्यू 4k, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसी प्रकार 3k। तभी तो x प्लस वाई की कितनी वैल्यू होगी 4k, और इसमें रखते हैं 4k और 3k तो 1k बचता है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो हम यहाँ अगर हम क्या करें x और y की वैल्यू हम क्या करें यहाँ पुट करें तो हमारा यहाँ से k का मान निकल आएगा। तो हम यहाँ क्या कर दें x और y बराबर 4k है ये, और हम x की वैल्यू हम कितनी रख दें 4k रख दें, और y की वैल्यू कितनी रख दें मल्टीप्लाई y की 3k, और ये क्या है 4k तो है ही। तो हम देखो 4 से 4 कैंसिल, k से 1 कैंसिल, k हो जाएगा, देखो k बचा इस साइड क्या बचा k, और देखो क्या है नीचे
यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 है और नीचे 1 ये चला जाएगा, यानी 1/3 के की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3। और पूछा XY का मान, देखो यहाँ से XY का क्या पूछा है, XY का मान पूछा है, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मान रख देंगे। तो देखो K का मान, तो XY Y 4 है और K का मान हमने 1/3 रख दिया, तो XY 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस क्या करना, XY की वैल्यू पता करनी, तो 4 इस साइड जाएगा तो 4Y3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आप सिर्फ कुछ नहीं, बस हल्का सा ये इतना थोड़े ना करना, आप यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से x बराबर 4 के पता चल जाएगा, y बराबर 3 के। आप बस इतना यहाँ इस स्टेप में रखिएगा और k की वैल्यू फाइंड आउट करके आप फिर से इसमें पुट कर दीजिएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सवाल है हमारा, एक सीरीज वाला दिया है, ये मैथ में भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि रीजनिंग में भी आए। तो ये क्या दिया है, सीरीज हमारी 0, 3, 8 और ये 15, फिर दिए 24 और 35। हमें नेक्स्ट पूछा है कि ये क्या होगा। तो हम क्या करें, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ +5 हो रहा है, और यहाँ अगर हम देखें तो +7 हो रहा है, +7। और हम यहाँ अगर देखें तो हमारा देखो 9 ऐड हो रहा है, और अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्या +11 ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार हमें एक पैटर्न पता चल गया कि 3, 5, 7, 9 यानी 2 के गैप पर, यानी कि क्या कहें कि सभी विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं, वो भी बढ़ लगातार विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं। 3, 5, 7, 9, अब यहाँ मतलब कितना हो गया था, इसमें 11 हो गया। अब तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कितना ऐड होगा, 13 ऐड होगा। तो हम क्या कहें, 35 में 13 ऐड करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 और ये 48। तो हमारा जो यहाँ आएगा हमारा कितना होगा, वो नंबर 48 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, सीरीज का है। कुछ नहीं, ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। अगला सवाल है हमारा, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ यानी धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल बतानी है। देखो धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अनुकूल हम मान लें नाव की चाल हमारी क्या है, मान लेते हैं नाव की चाल अगर हम मान लें u है, और धारा की चाल मान लें, धारा यानी करंट की चाल, यानी ये वोट की चाल है, ये स्ट्रीम की चाल है, यानी करंट की चाल क्या मान लें, y मान लें। अब देखो धारा के अनुकूल चलेगी यानी धारा के साथ चलेगी, धारा की ओर चलेगी नाव, तो इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीड चलेगी धारा की स्पीड भी बढ़ेगी और जो नाव की चाल है वो तो ऐड हो जाएगी। और अगर धारा के विपरीत चलेगी तो क्या धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाएगी, यानी u माइनस y हो जाएगी। अब देखो क्या कहा, 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चलती है, धारा के विपरीत दिशा में। देखो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम चलती है, अगर अप स्ट्रीम चलती है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि u माइनस v कितने 40 किलोमीटर चलती है, वो भी 8 घंटे में। तो यहाँ से चाल पता चल जाए, 40 किलोमीटर चलती है 8 घंटे में, तो 8.40 यानी 5 की स्पीड से चल रही होगी, 5 किलोमीटर पर आवर से। और देखो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम चलती है, यानी कि u प्लस v कितनी चलती है, ये 36 किलोमीटर चलती है, वो भी 6 घंटे में, तो ये इसकी 6 होगी। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, बढ़ेगी तो, और अप स्ट्रीम में क्या घट जाएगी, जो एक्चुअल चाल होगी। तो अब हमें क्या नाव की चाल पता करनी है, अब हमें क्या नाव की चाल यानी कि u हमें पता करना है। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इन दोनों की चाल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 11 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5.5। तो ये क्या है, नाव की चाल पता चल गई, किलोमीटर पर
आवर, किलोमीटर पर आवर है। आ गई। अब देखो अगर यही हमें पूछा था, आंसर आ गया। और अगर पूछा जाए धारा की चाल, धारा की चाल यानी करंट की चाल, तो करंट की चाल क्या करना, इनका अंतर करके 2 से भाग दे देना, यानी 6 और 5 का अंतर का 1, तो 2 से भाग देंगे तो 1/2, यानी कि क्या कह सकते हैं हम 0.5 किलोमीटर पर आवर क्या है स्ट्रीम करंट की चाल यानी धारा की चाल। देख लो अगर हम ये देखो नाव की चाल कितनी है 5.6, अगर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो देखो डाउन स्ट्रीम ऐड होगी 6 चलने लगेगी, और अगर इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगी। तो ये दोनों आंसर आपका क्वेश्चन है, आंसर ये है, लेकिन मैंने ये धारा की चाल भी साथ में बता दी। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। देखो सिंपल दिया है, आपको सभी को फार्मूला तो पता ही है क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ समय नॉर्मली क्या घंटे में मापते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया, सेकंड में पूछ दिया है। और देखो कितने किलोमीटर, चाल तो हमें पता है कि कितने दिए हैं 45 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस भी दी है कि 4/5 किलोमीटर। तो क्या पूछा है, समय पूछा है, तो हम क्या कर सकते, समय इस साइड लाएंगे तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय दूरी कितनी दी है 4/5, और किस स्पीड से चल रही है 45 किलोमीटर। तो देखो 45 से भाग देंगे तो हमारा 45 यहीं तो आ जाएगा नीचे, तो हम सीधे लिख दें तो 45 किलोमीटर बराबर, तो हमारा इतना आ गया। अब देखो ये समय किस में आएगा, आवर्स में आएगा, ये क्या है घंटों में आया। अगर हमें इसे मिनट में बनाना है तो क्या करेंगे 60 से गुणा, लेकिन चूंकि क्या पूछा सेकंड में, तो सेकंड में बनाना तो फिर 60 से गुणा करा देंगे, यानी 3600 से गुणा करा देंगे। या तो डायरेक्ट समझ लो कि घंटे से अगर सेकंड में जाना तो 3600 से गुणा करा दो, या अदरवाइज आप एक एक करके जा सकते हैं। मतलब घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 से गुणा करा देंगे, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे फिर 60 से गुणा। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15 × 45, 15 × 4 60 हो जाएगा, और फिर 5 से अगर ये काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। तो ये क्या है 3 से 3 × 12, 4 × 16 और 4 × 64। तो हमारा समय यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 64 सेकेंड। समय कितना लगेगा 64 सेकेंड में कवर कर लेगा बस 4/5 किलोमीटर पर। हमारा यही टाइम बस सिर्फ सेकेंड में पूछा है इसलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा पाइप एंड टंकी से है, अच्छा सवाल है समझिएगा। 3 नल ABC एक टंकी को 12, 15, 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखो A नल है वो तो लगातार ही चलेगा, लेकिन B और C नल है बारी बारी, यानी पहले B 1 घंटे के लिए A के साथ काम कर लेगा, फिर C अगले घंटे के लिए A के साथ काम कर लेगा, क्योंकि A तो कंटिन्यू चल रहा है। तो इस प्रकार निकालें। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो ABC 3 नल है हमारे, ABC 3 नल है, C को थोड़ा और दूर लिख लेते हैं, 3 नल है, जो क्या अगर अलग अलग भरते हैं तो ये 12 घंटे में भर देगा, और ये 15 और C हमारा 20 घंटे हैं। अगर हम इनकी इफिशियंसी पता करें यानी क्षमता, तो अगर 60 मान लें, 60 लीटर की टंकी है तो 12 × 5 60, एक की इफिशियंसी 5 हो जाएगी, 15 × 4 60 हो जाएगा, 20 × 30 60, ये 3 सबकी इफिशियंसी पता चल गई। यानी ए की इफिशियंसी 5 है और B की 4 है और C की 3 है। देखो क्या है, ये तो पूरे समय के लिए खुला रहता है, लेकिन B और C उनके साथ बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो यानी पहले B खोला जाता है, तो हम क्या कहें कि 1 घंटे के लिए, जो फर्स्ट घंटे में 5 तो हमारा A तो चल रही है, लेकिन 5 B चलेगा पहले A के साथ, तो ये 4 चलेगा, यानी कि 9 पहले घंटे में कितना बज जाएगी 9 लीटर, यानी 9 यूनिट। लेकिन अगले घंटे में, फिर अगले घंटे में जो है 5 तो हमारा चलेगा ही चलेगा A, लेकिन इसके साथ फिर अब C चलेगा, यानी C कितना है 3, तो ये हमारा
8 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगले देखो 1 घंटे में 9 भर जाएगा, फिर दूसरे घंटे में इसके साथ ए के साथ सी करेगा तो 3 यानी 8 भरेगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 घंटे में टंकी कितनी भर जाती है, 9 8 17 लीटर भर जाती है। चूंकि हमें भरना कितना 60 लीटर है। अब देखो इसी प्रकार तो पहले बी ने ए के साथ भरा, अब सी ने भी ए के साथ भरा, तो हम क्या 17 अब इसके करीब ले जाते पहले, तो 17 थी 51, तो कितना 3 गुना अगर हम इसका करते हैं सॉरी, तो 17 थी 51 लीटर भर जाएगी टंकी। तो इसमें भी 3 के गुणा यानी 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये क्या 3 है, 3 से गुणा करा देते हैं इसमें भी, यानी क्या 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, 51 लीटर भर जाएगी। देखो अभी फिर क्या है कि ए बी के साथ भरता है, यानी ए के साथ बी के साथ भरता है, फिर सी के साथ, यानी सी पे खत्म होता है, यानी ए ने बी के साथ भी भरा अगले 1 घंटे, फिर अगले घंटे सी के साथ, फिर बी की बारी। तो ऐसे ऐसे हमारी अब किसकी बारी हो गई, अब टंकी बची कितनी 9 लीटर, क्योंकि 51 लीटर भर गई टंकी है 60 लीटर की, 9 लीटर टंकी बची। क्योंकि अब कौन कौन भरेगा, ए तो पूरी समय भरता है तो 5 तो भरेगा, लेकिन अब बी भरेगा ना, तो बी कितना 4 भरता है, तो ये 5 4 ये मिलकर दोनों ए और बी कितना 9 भर देते हैं, तो 9 टंकी बची, 9 भर देंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो इस प्रकार के 6 घंटे तो ये लग गए थे, और इसमें हम क्या करें 1 घंटा और ऐड कर दें तो हमारा कितना 7 घंटा समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। ये इसमें अगर हम +1 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा और हमारी एक्स्ट्रा लग जाता है, जो ए और बी मिलके भरते हैं तो 7 घंटा हमारा समय लग जाता है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है। अगला क्वेश्चन सवाल है हमारा, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में और ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा, देखो ए और सी मिलकर ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं 72 दिनों में। फिर क्या है बी और सी मिलकर 120 दिनों में, और फिर क्या ए और सी यानी सी और ए मिलकर कितने दिनों में करते हैं 90 दिनों में। तो पूछा है तीनों मिलकर यानी ए बी सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो हम पूरा वर्क ले लेते हैं कि 360 है तो 72 से कराएंगे तो ये 5 हो जाएगी, यानी ए और बी की इफिशियंसी, क्योंकि 7 पना 35 और 2 पंचे 10 यानी 360। और बी और सी से कराएंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी 12 36 3 हो जाएगी। और अगर सी और ए से यानी ए और सी से कराते हैं तो 9 चौक 36 यानी 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखो ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है और ये सी प्लस है, यानी दोनों क्या है एक एक बार हैं, तो हम 2 कॉमन ले लें, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना करते हैं 5 3 8 4 12 करते हैं। तो इस प्रकार अगर ए और बी सी सिर्फ करे ए प्लस बी प्लस सी तो ये 6, यानी ए प्लस बी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6। हमें देखो वर्क कितना कराना है 360 कराना है, किन से कराना है ए बी प्लस सी से, इनकी 6 से कराएंगे तो यानी 60 दिनों में कर लेंगे ये वर्क, 60 डेज में काम पूरा हो जाएगा। यही आपका आंसर। अगला सवाल है हमारा 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा। देखो क्या है 4% रेट दी है, रेट परसेंट क्या दिए 4% क्या दिए वार्षिक, और चूंकि कहा गया है कि यदि ब्याज 6 महीने के बाद जोड़ा जाए। अब 6 महीने देखो रेट अगर 6 महीने बाद जोड़ना है ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है निकालना है 6 महीने बाद जोड़ना है, तो समय कितना दिया है अभी 2 वर्ष। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में अगर हमारा ब्याज 6 जोड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं टाइम को डबल कर देते हैं, यानी 4 हो जाएगा, और रेट को हाफ कर देते हैं, यानी रेट हमारी कितनी हो जाएगी 2% हो जाएगी। रेट हमारी कितनी हो जाएगी 2%। अब देखो प्रिंसिपल हमारा यानी कि मूलधन कितना दिया है 10,000, सिर्फ हमें ब्याज बताना है। तो देखो हम 10,000 ये प्रिंसिपल लिया, तो देखो 2% अगर हम पहले साल जाएंगे, मतलब ऐसे 4 स्टॉप में जाना है, मान लो 4 सवाल 4 ही आ रहे हैं, वैसे ही आप समझ लेंगे कि 6 2 साल में 6 महीने वाले 4 हो जाएंगे,
तो हमने रेट को इसलिए हाफ कर लिया। अब 10,000 का 2% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपये पहले साल है। पहले साल तो 200 हो जाएगा। अब दूसरे साल गए तो दूसरे साल भी हमारा कितना 200 मिलेगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज मिलता है तो इस पर भी तो मिलेगा कुछ। तो इस पर कितना 200 का 2%, देखो 200 का क्या करना है 2%, कितना होगा 4 रुपये। 4 रुपये और मिल जाएगा दूसरे साल। देखो अभी ये क्या सेकेंड ईयर पर पहुंचे, ये फर्स्ट ईयर, और इस प्रकार तीसरे साल यानी तीसरे बार। तो देखो इस पर 2% के हिसाब से तो मिलना है 200 तो मिल जाएगा, लेकिन देखो इस 200 पर भी मिलेगा 2% की रेट से 200 का 2% निकालेंगे तो ये 4, और इस 200 पर भी तो मिलेगा 4, और ये 4 पर भी तो मिलेगा, क्योंकि सभी ब्याज पर ब्याज ही तो मिलता है। तो इस 4 पर भी तो मिलेगा। इसका कितना हो जाएगा, बहुत कम ही होगा। इसका 4 का 2% कैसे निकाले, 4 दूनी 8, और ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी क्या आप कह सकते हैं 0.08। तो ये कितना मिलेगा 0.08%। अब देखो चौथे साल, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। ये सवाल सरल भी हो सकते हैं, लेकिन डेटा पर निर्भर करते हैं हम कैसे लगाते हैं। देखो चौथे साल भी हमारा क्या होगा 200 तो मिलेगा, लेकिन इस 200 पर भी मिलेगा तो 4 मिल जाएगा, इस 200 पर भी, इस 200 पर। तो 4 4 8 4 12, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 12 हो जाएगा, क्योंकि इन सब पर मिलेगा ना 4 4 रुपए, 4 इस पर 4 इस पर 4 इस पर 12 हो गया। अब देखो 4 4 8 4 12, इस 12 पर भी तो मिलेगा किस रेट से, 12 पर मिलेगा किस रेट से मिलेगा 2% की रेट से। तो ये हमारा क्या 12 दूनी 24, और ये क्या पॉइंट इतना तो हम कह सकते हैं 0.24, इतना ब्याज और मिल जाएगा यहाँ 0.24। अब देखो इस पर भी मिलेगा, लेकिन इसका बहुत ही माइनर आएगा, आप कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ऑप्शन देख लो, काफी अंतर है 2-4 रुपए, ये बहुत माइनर पैसों में अंतर है। आप इतना ही जोड़ दीजिए, ये यही तो हमारा क्या है ब्याज है। बस आपको इतना ऐड कर देना, कितना होगा 200 और 200 200 4 बार है 800 तो हो गया, और ये कितना हो, ये 12 रुपए तो हमारे यही हो गए 12, ये 12 दूनी 24, देखो 824.24 है, और इसका कुछ पॉइंट आएगा तो 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कितना हो गया ये सब ब्याज 824.32 ऐसे समथिंग आप देख लीजिए। बस आपको याद रखना है, अगर वार्षिक दिया है रेट हमेशा वार्षिक ही देते हैं, और अगर छमाही जोड़ते हैं तो हमें क्या करना है रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना। अगर तिमाही दिया है तो क्या करना है रेट को 1/4 कर देना है और टाइम को 4 गुना कर देना है, अगर तिमाही पूछा है तो। बस आपको बस ऐसे सॉल्व कर देना जिस हिसाब से, बस इतना स्टेप बाय स्टेप चले जाओ ना। अगर ये क्या फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, बस देखना सिक्योरिटी ब्याज पर ब्याज मिलता है, इसका इतना हो गया, इसका फिर इतना, इसका इतना, देख लेना किस पर नहीं दिया है तो वो लगा लेना है। बाकी इसका क्या निकालने की जरूरत, लगभग तो ऑप्शन से पता ही चल जाएगा। अगला सवाल, और आज का लास्ट सवाल है। ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ धनराशि यानी कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि क्या थी। देखो ए ने 2500 रुपए तो क्या है बी को दिए, लेकिन उसी समय सी को कुछ रुपए दे दिए। देखो रेट क्या है, दोनों की सेम है। रेट किस रेट से दिए है 7%, और वो भी साधारण ब्याज पे। आप जानते हैं साधारण ब्याज में रेट हर साल क्या होता है, हमारा ब्याज बराबर होता है, यानी आज 7% तो फिर 7%, फिर 7% रहेगा, लेकिन हर साल बराबर, यानी ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। अब हमें पता है ए ने दिया है, देखो बी को तो दिया है कितना 2500 रुपए दिए हैं, कितने, और 4 साल के दिए, यानी समय भी दोनों के लिए दिया है 4 साल के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 साल के लिए दिया है और 7% रेट से दिया है। तो हम अगर परसेंटेज में ही निकालें 7% तो 28% तो ब्याज ही मिल गया होगा इसका, यानी जो बी को दिया है। तो हम कह सकते हैं कितना 2500 का 28% निकाल लेते हैं तो कितना ब्याज के रूप में मिल जाएगा। और चूंकि ओवरऑल दोनों से ब्याज से कितने मिला है 1120 रुपए, ये यहाँ रहने देते हैं।
तो ये हमारा ये कितना 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ये 20 कैरी और 25 दूनी 50 20 70, यानी 700 रुपए सिर्फ बी से ऐसे ब्याज के रूप में मिल गए। 700 रुपए तो किससे मिले? बी से, और जो बचे हैं, लेकिन टोटल तो ब्याज के रूप में कितने मिले हैं? 1120 रुपए सॉरी 1120 रुपए। अब जो बाकी जो बचे हैं 400 420 रुपए, इनका गैप कितना है? 420। जो 420 रुपए मिले हैं वो किससे मिले होंगे? सी ने तो ही ब्याज दिया होगा। ये किसने दिया होगा? सी ने, क्योंकि सी ने भी कुछ धनराशि उधार ली, पता नहीं कितनी, लेकिन इसने इतने तो पता चल गया हमें, निकाला कि ए बी कितना ब्याज देगा, सिर्फ 700 ही देगा, क्योंकि 7% रेट से देना, 4 साल देना, 28% देगा, और 2500 का 28% होता है 700 रुपए। तो 700 रुपए तो बी ने दे दिए, लेकिन उसे टोटल कितना मिले? 1120, यानी 420 एक्स्ट्रा और मिले। वो किसने दिए होंगे? सी ने दिए होंगे ब्याज के रूप में। और अब इसने भी 7% रेट से लिए थे और 4 साल समय के लिए थे, तो हम कह सकते हैं कि इसने भी 4 साल के लिए लिए थे, तो रेट क्या थी? 7%। तो 7 चौका 28%। तो ये सी का 28% की वैल्यू होगी कि नहीं? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 28% ये सी का है, याद रखना है आपको। 28% बराबर क्या है? 420 रुपए। अब तो हमें क्या करना है? सीधे 100% इसका पता कर लेना है कितना, 7 से काट सकते हैं। 7 चौका 28 और 7 चंग 42, 60 हो जाएगा, और 4 से आप काटोगे तो 15, यानी एक की वैल्यू कितनी? 15। और देखो 1% की वैल्यू में पता चलेगी 1500 गए, तो 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, ये 100% बन गया, 2 जीरो यहाँ भी चिपका दो, ये भी 100%। तो क्या सी ने कितनी धनराशि उधार ली? 1500 रुपए, यानी सी को कितनी धनराशि उधार दी थी? 1500 रुपए। तब जाकर उसे ए को बी और सी से 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। रेट वही थी 7% और समय था 400%। समझ में आया होगा ये क्या है? 1500 रुपए। तो थैंक यू दोस्तों। 10 सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, सभी चैप्टरों से अलग अलग हैं, और बढ़िया आप रिवीजन करिएगा डेली इसी तरह, और आपको अच्छे सवाल जो सारे प्रीवियस ईयर कराते रहेंगे। थोड़ा क्लास कभी थोड़ा लंबी हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उस पर निर्भर करता है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्लास 20-25 मिनट के समथिंग ही रहे, क्योंकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। आप डबल स्पीड से या 1.5 गुना स्पीड से देख सकते हैं, आप उठते बैठते नॉर्मल, तो आपको समझ में आएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में आए हुए हैं, और यही रिपीट होते हैं, पैटर्न यही होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल।